Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Farwa Ali and you are watching my YouTube channel which is Knowledge Blast. आज हमारा टॉपिक क्या है और हमने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये भी हम बताते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया क्या है? अब आपने जो डायरेक्शंस है वो आपने पढ़ी होंगी। 4 डायरेक्शंस होती हैं टोटल। नॉर्थ होती है, साउथ होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है और वो वेस्ट होती है। ठीक है, अब हमने एशिया की बात की है। एशिया जो है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है, एशिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ना है कि एशिया कॉन्टिनेंट है तो इसके नॉर्थ में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इसके ईस्ट में कौन से कंट्रीज़ हैं, इसके साउथ में कौन से कंट्रीज़ हैं, इसके वेस्ट में कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं नॉर्थ एशिया से, क्योंकि नॉर्थ एशिया इसलिए है क्योंकि नॉर्थ एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री है। उसका क्या नेम है? इसका नेम है रशिया। ठीक है, तो आज हमने नॉर्थ एशिया में पढ़ना है रशिया को जस्ट। तो रशिया के बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन आपने ये क्वेश्चन भी सोचा होगा कि अगर रशिया जो है वो इसके नॉर्थ में है एशिया के, तो पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, साउथ में होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है, जो हमारा कंट्री है, वो भी एशिया के ही कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो भी एशिया के कॉन्टिनेंट में ही है, एशिया के एरिया में ही है। तो हमने ये पढ़ना है कि जो नॉर्थ एशिया है उसमें रशिया है, तो एशिया के दूसरे कॉन्टिनेंट्स में पाकिस्तान कहाँ पे पाया जाता है। तो उसके लिए मैंने एडिशनल एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपाइल की है, तो आपने वो भी पढ़ लेनी है, उसको आपने नोट डाउन ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस पाकिस्तान इन ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। अब पाकिस्तान जो है वो किस एशिया में है? वेस्ट में है, ईस्ट में है या साउथ में है? तो ये मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपाइल किया है। ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाइना है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मंगोलिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक है वो भी इसमें है और जो रिपब्लिक है वो क्या है? वो भी इसमें है। तो ये थी ईस्ट एशिया की इन्फॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं साउथ एशिया में क्या है। साउथ एशिया में पाकिस्तान भी पाया जाता है। साउथ एशिया में नेपाल भी है, मालदीव्स भी है, इंडिया भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। ठीक है, तो ये वाले कंट्रीज़ का अपने नेम याद रख लेने हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान के साउथ में है, साउथ एशिया में है। और ईस्ट एशिया में कौन कौन से हैं? चाइना है, ये मंगोलिया आपने याद रख लेना है, या फिर आपने कोरिया याद रख लेना है, या चाइना इसमें काम में है, तो आपने इनको याद रख लेना है। ठीक है, आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, विच इज़ नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में हमारे पास कंट्री है रशिया, और कंट्री जो रशिया है वही जस्ट नॉर्थ एशिया में पाया जाता है। तो रशिया का जो कैपिटल है वो क्या है? रशिया का कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रबल। अब रशिया इज़ द ओनली नॉर्दर्न कंट्री ऑफ एशिया। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्दर्न कंट्री है जो एशिया में पाई जाती है। उसके बाद रशिया इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। ये एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है और इसका पूरा हिस्सा जो है वो इसमें पाया नहीं जाता एशिया में। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना जो रकबा है इसमें पाया जाता है, इसका कितना लैंड पाया जाता है, कितना एरिया पाया जाता है। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया का बाय एरिया, सिर्फ एरिया के लिहाज से। ये बात आपने याद रखनी है कि रशिया जो है वो सिर्फ एरिया के लिहाज से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है कंट्री एशिया में। ठीक है, और उसके बाद है 60% ऑफ रशियाज़ लैंड इज़ सिचुएटेड इन एशिया। ठीक है, सिर्फ 60% जो है लैंड रशिया का वो सिर्फ एशिया में पाया जाता है। बाकी जो 40% है वो अदर कंट्रीज़ में, वो भी मैं आपको बताऊंगी अदर कॉन्टिनेंट्स में किस में है वो। ठीक है, तो उसके बाद है 60% ऑफ रशियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन यूरोप। ठीक है, अब जो रशिया की 60% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? यूरोप में रहती है। कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, जो रशिया का कैपिटल सिटी है, मींस के जो मॉस्को है, वो किस में है? वो भी यूरोप में है, वो भी रशिया में नहीं है, वो भी एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं है। तो 11 टाइम जोन्स हैं आर फॉलोड बाय रशिया। जो रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं
उसके बाद रशिया जो है वो शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 14 कंट्रीज़। ये कितनी कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? सिर्फ 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। व्हाट इज़ द डीपेस्ट लेक? अब दुनिया की जो सबसे गहरी जो है वो झील है या लेक है, उसको लेक बैकाल कहते हैं, वो है रशिया में। ठीक है, जो डीपेस्ट लेक होती है वो किस में है? रशिया में है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? जो पाकिस्तान की सॉरी जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, वो किस में होती है? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से जो सबसे बड़ी है फ्रेश वाटर लेक है, वो किस में होती है? वो बैकाल है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया है ना, ये डीपेस्ट लेक जो है बैकाल, ये क्या है? ये वॉल्यूम के लिहाज सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और ये क्या है? बैकाल है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये रशिया में प्रेजेंट होती है। उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स रशिया फ्रॉम यूएसए। अब यूएसए को रशिया से कौन सी जो है स्ट्रेट है वो सेपरेट करती है? तो इसका आपने नाम याद रख लेना है, बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है। उसके बाद सी ऑफ ओखोत्स्क इज़ इन रशिया। अब सी जो है वो ओखोत्स्क भी इसमें रशिया में ही है। तो ये थी इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन नॉर्थ एशिया के बारे में, नॉर्थ एशिया के बारे में। तो नॉर्थ एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, इसका नाम रशिया है। तो रशिया के बारे में मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी ये। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है और मज़ीद अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब करना चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।